नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। देखते हैं कि आपके लिए ये नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है इसमें, क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, हो सकता है कुछ सरप्राइज़ मिल जाए आपको, हो सकता है कोई गिफ्ट मिल जाए आपको, हो सकता है आपका पार्टनर मिलने आ जाए। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट एवर कम्स, जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग्स उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड हमेशा की तरह मेरे साथ मेडिटेट करिए, बिकॉज हम जब साथ में मेडिटेट करते हैं तो ईश्वर तक हमारी वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचती है और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। सो कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा, सो दैट यू मे रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को। मेरे साथ मेडिटेट करिए। थैंक यू एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. मुझे अभी जस्टिस दिखाई दिया, जस्टिस का कार्ड मेरे सामने आया। तो हो सकता है कि अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है लॉ का तो वो क्लियर हो जाए, या फिर हो सकता है अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है किसी का तो वो क्लियर हो जाए, आपको उसमें सक्सेस मिले। लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैव टू से। शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। This is my last shuffle in case you have any other cards to give. Thank you. Alright. Bottom से है Knight of Swords. Okay. And उसके बाद है The Sun. Alright. चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए. So we have 8 of Pentacles. Then we have 3 of Cups. Then we have the Fool. Then we have King of Swords. Then we have 9 of Pentacles. We have 6 of Pentacles and Knight of Swords. ओके, तो हम जल्दी से इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं हमेशा की तरह, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, ओके। एंजल्स प्लीज़ बताइए 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स। थैंक यू। ओके, द फूल क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। जस्टिस, मैंने आपको कहा था मुझे जस्टिस का कार्ड नज़र आ रहा है। मेडिटेशन जब मैंने किया था यहाँ पे जस्टिस ही आ गया। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स। थैंक यू। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। वहाँ से भी सन का एनर्जी था और यहाँ से भी सन की एनर्जी है। ब्यूटीफुल।
सो कार्ड्स मैंने शफ़ल कर लिए हैं, कार्ड्स मैंने आपको क्लैरिफाई भी कर लिए हैं। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या क्या पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है आपके पास में। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले जस्टिस से ही शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर कोई लॉ का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें उसको सक्सेस मिलेगी। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपका कोई मनमुटाव चल रहा था किसी तरीके का, या फिर आप सेपरेशन में चल रहे थे, तो उसमें वो सेपरेशन ख़त्म होके उसमें बैलेंस आ सकता है, या फिर कोई सेटलमेंट की सिचुएशन बन सकती है, कोई एक हल निकल सकता है, कोई सोल्यूशन आ सकता है उसका। और अगर आपके रिलेशन में कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, मतलब आप ही ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे थे अपने रिलेशन में, आपका पार्टनर आपके रिलेशन में एफ़र्ट नहीं लगा रहा था, तो अब ऐसा नहीं होगा। आपका पार्टनर भी इक्वल गिव एंड टेक करेगा या करेगी इस रिलेशन में। अगर किसी की मैरिड कपल की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी रिलेटेड टू रिलेशनशिप या रिलेटेड टू फैमिली, तो वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी के लिए मुझे मैसेज आया है एकदम से कि अगर कोई लड़की अपना गुस्से में, मतलब लड़ाई वगैरह होके अगर कोई मैके आ गई है अपने, तो वो वापस ससुराल चली जाएगी। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए एकदम से मेरे पास आया। चलिए और मैं आपको बताती हूँ। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, कोई मेजर एंडिंग से आप गुज़र रहे हैं, कोई किसी तरीके की टॉक्सिक रिलेशन से आप गुज़र चुके हैं या रिलेशन से गुज़र रहे हैं, और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। और ये नई शुरुआत किसी भी फील्ड में हो सकती है, बिकॉज़ हर पर्सन के लिए डिफ़र करता है। किसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी के लिए नया प्रपोज़ल आ सकता है शादी का, किसी के लिए न्यू फ्रेंड आ सकता है, किसी की लाइफ में उसका पार्टनर आ सकता है, किसी की एक नई मतलब रिश्ता तय हो सकता है, किसी के लिए फाइनेंसेस आ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ तो कोई नया पेट ख़रीद सकता है, आप रेजिडेंस चेंज कर सकते हैं अपना। किसी भी तरीके का नई शुरुआत मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, बिकॉज़ एनर्जीज़ हर एक की डिफरेंट होती हैं। देन आई सी आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। पहले आप जिस भी रिलेशन में थे, और पहले से मेरा मतलब है अभी आप जिस भी रिलेशन में हैं, उस रिलेशन में जो भी मनमुटाव आया था वो मनमुटाव सॉल्व हो जाएगा, और आप अपने पार्टनर के साथ या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं वो डेफ़िनेटली अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग स्टेबल हैं वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। आप काम को लेकर बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है आपकी किसी के साथ इस टाइम पे पार्टनरशिप भी हो जाए। अगर कोई बिज़नेस में है तो उसकी पार्टनरशिप हो सकती है, अगर कोई लड़का है तो उसकी लड़की से हो सकती है, लड़की है तो लड़के के साथ हो सकती है, और वो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। तो ये भी नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे नज़र आ रहा है। बैलेंस आ रहा है। अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज़ आ गए थे तो आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। एंड कोई अब्रॉड जाने के लिए अगर ट्राई कर रहा था तो डेफ़िनेटली अब्रॉड जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा वगैरह अप्रूव हो जाए, या फिर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, या फिर आप पढ़ाई के लिए जा रहे थे तो स्कॉलरशिप मिल जाए एक, और आप जाने की तैयारी करें। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड टू अब्रॉड, बाहर जाने के लिए, ठीक है। या फिर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी थी तो वो उसमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और जैसे मैंने बताया करियर पे आप फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कहीं से आपको एकदम से अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल जाए, या फिर कोई अचानक से कोई गेन हो जाए, फाइनेंशियल गेन। कोई गुड न्यूज़ आती भी मुझे नज़र आ रही है फाइनेंसेस को लेकर।
हो सकता है अचानक से आपने कहीं स्टॉक मार्केट में या कहीं पैसा लगाया हो और आपको इमीडिएटली फाइनेंशियल गेन हो जाए 3 दिन के अंदर अंदर। और बहुत अच्छा गेन, बहुत ज़्यादा गेन, मतलब एक अच्छा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस को लेकर कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। देन जैसे मैंने बताया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट विश है आपकी जो फुलफ़िल आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं, वो विश फुलफ़िल होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में, या फिर ये कह लीजिए कि नेक्स्ट 6 डेज़ में, मतलब 6 दिन का टाइम। वैसे तो ये 3 दिन की एनर्जी है, बट अगले 6 दिन के लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एक विश है आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग विश है आपकी, वो आपको पता होगा क्या है। वो विश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। अगले 3 दिन में किसी के लिए हो सकती है, या फिर अगले 6 दिन में किसी के लिए हो सकती है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई गवर्नमेंट जॉब में आपकी पोजीशन में रेज़ हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस मिल सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर कोई मैरिड फीमेल्स हैं और कंसीव करना चाह रही थी तो उनके लिए कंसेप्शन की न्यूज़ है। यहाँ पर चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है। डेफ़िनेटली किसी के लिए चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए उनका पार्टनर रिटर्न आ रहा है या आ रही है, जो भी है। तो करियर से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ है, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी है, और डेफ़िनेटली फैमिली लाइफ से रिलेटेड भी है। ठीक है, सो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। दिस इज़ अमेजिंग। लेट्स चेक फ्रॉम लव मैसेजेस। कुछ आपके लिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने अभी ये लिया नहीं है बिकॉज मैं शफल ही नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही कहा जाता है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाले हैं फॉर देयर लव लाइफ। प्लीज़ बताइए। Please give me cards. This is my one and last shuffle. Thank you so much. Thank you so much. Okay. So यहाँ पर आया है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो मुझे लग रहा है आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। और जैसा मैंने 6 डेज़ की एनर्जी बताई थी आपको, तो मुझे वो 6 डेज़ की एनर्जी ही लग रही है। आप अपने सोलमेट के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी, इन द सेंस आप दोनों के अंदर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी। आप दोनों मुझे हायर लेवल ऑफ सोलमेट नज़र आ रहे हैं। और आपका जन्म एक पर्पस के लिए हुआ है, एक लाइफ पर्पस आपको समझ में आएगा, और आप दोनों इकट्ठे मिलकर उस लाइफ पर्पस को पूरा करेंगे। सो आपका रीयूनियन भी मुझे नज़र आ रहा है। जो भी लोग अगर सेपरेट हैं उनका रीयूनियन भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है, जैसे मैंने बोला, कुछ लोग वेकेशन पे जा सकते हैं, कुछ लोग ट्रैवल पे जा सकते हैं, कुछ लोग डेटिंग पे जा सकते हैं। कुछ टाइम आप बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, रिज़ॉर्ट वगैरह में जा सकते हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के साथ। इंटीमेट मोमेंट्स आप स्पेंड कर सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स चेक कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है। वैसे तो ये 3 डेज़ की एनर्जी है, सो आई डोंट नीड टू चेक, बट फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि कितनी जल्दी आपके लिए ये गुड न्यूज़ आ रही है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए जो नेक्स्ट 72 आवर्स की गुड न्यूज़ है, ये कितनी जल्दी उनकी लाइफ में आ रही है। इन 3 दिनों में कितनी जल्दी, कितने घंटों में उनको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। This is my last shuffle, angel. Is there any other card that you wish to give? Thank you so much. Thank you so much, universe.
थैंक यू सो मच। ओके, यूनिवर्स का ही कार्ड आ गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, सो ये 2 कार्ड्स मैं ज़रूर लूँगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैव। सो आपके लिए गुड न्यूज़ बहुत ही जल्द आ रही है। सी, यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो गया तो डेफिनेटली देयर इज़ नो थिंकिंग बैक एंड लुकिंग बैक। जो भी थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो थर्ड पार्टी यहाँ से रिमूव होने वाली है। ठीक है, कंसेप्शन जैसे मैंने बताया था, कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन की एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है। और जिसकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी। जस्टिस का कार्ड आया था। आपके जो पार्टनर हैं या फिर आप हैं, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, मतलब आपकी साइड से थर्ड पार्टी है, तो वो रिमूव हो जाएगी, आप उसको सैक्रिफाइस करेंगे। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, उनको वो सैक्रिफाइस कर देंगे, क्योंकि उनका यूनिवर्स इंटरवेंशन हो रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने के लिए बीच में आ रहे हैं सो दैट आप दोनों मिल सकें। आपका और आपके पार्टनर का क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, आपके और आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा। आप और आपके पार्टनर मटेरियल एंड फाइनेंशियल सक्सेस पे वर्क करेंगे, स्टेबिलिटी पे वर्क करेंगे सो दैट आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकें। आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी जीत होगी इस जिस भी चीज़ में आप चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। वंडरफुल एनर्जी, इट्स एक्चुअली वंडरफुल, ब्यूटीफुल। अब अगर मैं आपको बताऊं कितने घंटे में ये हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर 3 घंटे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर 3 दिन या फिर 3 घंटे। किसी के लिए 5 भी हो सकता है, किसी के लिए 7 हो सकता है। जैसे मैंने 6 बताया था आपको, 6 दिन की एनर्जी आ रही थी मुझे। किसी के लिए 3 घंटे या 3 दिन, किसी के लिए 5 घंटे या 5 दिन, किसी के लिए 7 घंटे या 7 दिन। ठीक है, डिपेंड करता है एनर्जी टू एनर्जी, क्योंकि सब लोगों की एनर्जी डिफरेंट होती है, सब लोग अलग वाइब्रेशन में वर्क कर रहे हैं। अब हम एंजल आंसर्स ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू सो मच। सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो जैसा मैंने बोला था, बॉटम से आया है पीसफुल रेजोल्यूशन, और यहाँ से ये भी आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ लोगों के लिए मुझे शादी नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे उनका पार्टनर मतलब जो भी आप चाह रहे थे वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि एक बीच का रास्ता निकल सकता है सेटलमेंट का। तो पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। दिस इज़ हेल्पफुल पीपल। तो ईश्वर आपकी लाइफ में लोगों को भेजेंगे, क्योंकि वो खुद तो नहीं आ सकते हैं ईश्वर। तो आपकी लाइफ में वो कुछ लोगों को भेजेंगे जो आप दोनों को, मतलब आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकें अपने डिवाइन पर्पस की तरफ, जिस भी तरफ आपकी लाइफ को जाना है उस तरफ आपको डायरेक्ट कर सकें। ठीक है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो हो सकता है कई लोग अपना जॉब चेंज करें, हो सकता है कई लोग किसी तरीके का उनकी करियर में, उनकी लाइफ में कोई नया मोड़ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, एक न्यू डायरेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है जो उन्हें उनके डिवाइन पर्पस की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर कार्ड है नो। ये नो मुझे, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ये नो, ओके, मैं पूछ ही लेती हूँ। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। ठीक है, अब मैं ईश्वर से ही पूछ लेती हूँ कि ये नो क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताइए
ये नो क्यों आया है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये नो क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताइए ये नो क्यों आया है? ओके, अच्छा, इसलिए आया है, समझ आ गया। ओके, सो नो इसलिए आया है कि नो नीड टू वरी। आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए नो नीड टू वरी आया है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपसे कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर का साथ है आपके पास। तो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ से भी देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया। सो कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा किसी चीज़ में। सो मैंने आपको सारे तरीके के क्लैरिफिकेशंस दे दिए और 72 आवर्स की आपको रीडिंग बता दी कि आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कितने ज़्यादा मैजिकल होने वाले हैं। सो आई होप आपको ये कंटेंट और रीडिंग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so very much. Stay blessed, stay positive and stay happy. Thank you.